बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दिए गए असिस्टेंट बीपीएस 16 के पेपर्स के हम पास पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आज उसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। हु हैज़ रिटन द बुक दास कैपिटल? दास कैपिटल बुक इनमें से किन्होंने लिखी है? ऑप्शन ए कार्ल मैक्स, बी लेनिन, सी स्टैलिन, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए कार्ल मैक्स। दोस्तों पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। दास कैपिटल बुक जो है ये कार्ल मैक्स ने लिखी है। इसके अलावा दोस्तों दो बुक्स और हैं जिनके बारे में कार्ल मैक्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वो एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है कैपिटल। इसका भी पूछा जाता है कि ये किन्होंने लिखी है, तो ये भी कार्ल मैक्स ने लिखी है। इसके अलावा एक और मशहूर बुक है इनकी जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है दोस्तों, ये किताब का नाम है, ये भी कार्ल मैक्स ने लिखी है। यानी इस तरह से हम लूप होल स्टडी करेंगे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम रिपीटेड 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि कम वक्त में हमारी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों कार्ल मैक्स से लिखी गई ये 3 बुक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं कि एक क्वेश्चन में ये किताब दे दी गई है और दूसरे एग्जाम में इनसे रिलेटेड किसी और बुक का नाम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। हाउ मैनी रजिस्टर्ड वोटर आर सेट टू कास्ट वोट इन जनरल इलेक्शन 2024 इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 में कितने रजिस्टर वोटर वोट डालने के लिए तैयार हैं या तैयार थे? ऑप्शन ए 126 मिलियन, बी 124 मिलियन, सी 128 मिलियन और डी 132 मिलियन। करेक्ट आंसर है सी 128 मिलियन। 2024 दोस्तों जो कि 8 जनवरी को ये इलेक्शन हुए थे, 8 जनवरी 2024 को। इसमें दोस्तों 128 मिलियन लोग जो है वो वोट डालने के लिए अहल थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज डैश? पाकिस्तान के पहले तैयारे का नाम क्या है? ऑप्शन ए JF-9 थंडर, बी JF-8 थंडर, सी JF-17 थंडर और डी नन। करेक्ट आंसर है सी JF-17 थंडर। पाकिस्तान के पहले तैयारे का नाम, पाकिस्तान फर्स्ट एयरक्राफ्ट का जो पहला नाम है दोस्तों वो JF-17 थंडर है। इस तरह क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये पहली बार लॉन्च कब हुआ था पाकिस्तान में? तो ये दोस्तों लॉन्च हुआ था मई 2003 में। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान का फर्स्ट जो है वो रॉकेट का नाम क्या है? तो फर्स्ट रॉकेट नेम है दोस्तों रहबर। ठीक है जी, ये रहबर फर्स्ट रॉकेट नेम है पाकिस्तान का। इस तरह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये दोस्तों लॉन्च हुआ था जून 1962 में। ठीक है जी, यह डेट्स आपको लाजमी याद होनी चाहिए। डेट्स के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जून 1962 में ये फर्स्ट रॉकेट पाकिस्तान का जिसका नाम रहबर था ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर व्हाट? रोशनी का साल किस चीज की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि लाइट ईयर इनमें से किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए टाइम, बी स्पीड, सी मोमेंटम, डी डिस्टेंस। करेक्ट आंसर है डी डिस्टेंस। दोस्तों लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस तरह बाकी चीजों को मेजर करने के लिए भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो टाइम दोस्तों मेजर किया जाता है, ये क्लॉक और या कैलेंडर के लिए यूज किया जाता है। जाहिर है टाइम है तो टाइम या तो क्लॉक के जरिए देखा जाता है या तो कैलेंडर के हम जो है वो वीक्स, डेट, मंथली, ईयर के हिसाब से हम देख सकते हैं। ऑप्शन बी में जो स्पीड है दोस्तों ये इसके लिए यूज किया जाता है स्पीडोमीटर। ठीक है जी, स्पीडोमीटर यूज किया जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए। इस तरह मोमेंटम को मेजर करने के लिए दोस्तों पेंडुलम का यूज किया जाता है, ये पेंडुलम को यूज किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द idiom to hit the nail right on the head means perform as a task with exactness, B to destroy one's reputation, C to announce one's fixed views, D
टू टीच समवंस अ लेसन। करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, परफॉर्म एज अ टास्क विथ एग्जैक्टनेस। ये दोस्तों इस इडियम का मतलब है। इस तरह से इंग्लिश का जितना भी पार्ट है दोस्तों इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इडियम्स हैं, कुछ इसमें एंटोनिम सिनोनिम है, तो उसके लिए हमें जो है वो एग्जैक्ट इसकी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो हम इंग्लिश का पार्ट सिर्फ निकाल के बाद मेरे बात के लिए रखते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हम पास पेपर की वो इसमें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज डैश। दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, डी यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, ई कराची यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर है सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना दुनिया की सबसे कदीम तरीन सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस तरह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये दोस्तों इटली में है। ठीक है जी, इटली है, यूरोप का कंट्री है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। इस तरह ऑप्शन ए में जो यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ये दोस्तों यूके में है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये भी एक फेमस यूनिवर्सिटी है, ये भी दोस्तों यूके में है। इस तरह ऑप्शन डी में जो वारविक यूनिवर्सिटी है ये भी दोस्तों यूके में। ये तीनों जो है वो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में है, कराची यूनिवर्सिटी का तो सबको पता है, ये यूनिवर्सिटी दोस्तों कराची में है। ठीक है जी, ये कराची में यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। हाउ मेनी बैराजेस आर देयर इन सिंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। सिंध में कितने बैराजेस हैं। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 1, ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी 3। दोस्तों सिंध में टोटल 3 बैराजेस हैं। इस तरह तीनों बैराजेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला बैराज है दोस्तों वो सक्खर बैराज है, जो कि सबसे बड़ा बैराज है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा बैराज सिंध में कौन सा है, तो वो दोस्तों सक्खर बैराज है। यहाँ पे मैं इसको भी लिख भी देता हूँ कि ये लार्जेस्ट वन है। ठीक है जी, तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना वो सक्खर बैराज है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दोस्तों गुड्डू बैराज है। ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, गुड्डू बैराज है। तीसरे नंबर पर जो है दोस्तों वो कोटरी बैराज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कोटरी बैराज है। इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आता है, इसका एक और नाम भी है, वो कौन सा है। ठीक है जी, ये कोटरी बैराज, स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, ये कोटरी बैराज है। इस तरह कोटरी बैराज का दूसरा नाम पूछा जाता है तो वो है दोस्तों गुलाम मोहम्मद बैराज। ठीक है जी, गुलाम मोहम्मद बैराज इसका दूसरा नाम है कोटरी बैराज का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। इन हाउ मैनी टाइम जोन्स हैज द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। दुनिया को कितने टाइम जोन में तकसीम किया गया है। ऑप्शन ए 24, बी 1.5, सी 30 और डी 12। करेक्ट आंसर है ए 24। दोस्तों दुनिया को टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कि पाकिस्तान का टाइम किसने सजेस्ट किया था, तो उनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। ठीक है जी, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने पाकिस्तान का टाइम सजेस्ट किया था। कब किया था, 1951 में दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने पाकिस्तान का टाइम सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है वो इनमें से क्या है। ऑप्शन ए ऑब्सोलेट, बी हाइपोक्राइट, सी माइसोजेनिस्ट, सी डी रेटिसेंट, ई ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है डी रेटिसेंट। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। द एंटोनिम ऑफ डेफिएंट इज। डेफिएंट का एंटोनिम इनमें से कौन सा है। डेफिएंट का मतलब होता है दोस्तों नाफरमान। ऑप्शन ए टेंडर, बी येल्डिंग, सी ओबीडेंट, डी सॉफ्ट, ई ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी ओबीडेंट। डेफिएंट दोस्तों नाफरमान होता है और ओबीडेंट यानी कि फर्मा बरदार को कहते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद यानी कि उलट बताना होता है, और सिनोनिम होता है हमारा सेम। एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम, जबकि अपोजिट के लिए एंटोनिम का यूज किया जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो कर ले लाइक, चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।